हर साल अपने अस्पताल के वार्षिक महोत्सव में मैं समझ लीजिए कि अब जितनी भी ऑपरेशन है मैं सारी ऑपरेशन मुफ्त में करवाता हूँ। सिर्फ दवा का खर्च मरीज को देना। प्रकार के हमारे यहाँ ऑपरेशन होता है जो है स्त्री रोग की व्यवस्था है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी और महिला से संबंधित डॉक्टर मोनिका यादव यहाँ 24 आवर उपलब्ध रहती हैं और हर तरह की महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए डिलीवरी के लिए सर सब उत्सुक रहते हैं कि कहीं न कहीं प्रसूति महिलाएं जो रहती है उनके गार्जियन इसको लेकर के चिंतित रहते हैं कि डिलीवरी जो हो नॉर्मल हो। और इस समय देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसमें चार्जेस भी बहुत खूब ज्यादा लगता है, लेकिन नॉर्मल होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, चार्जेस भी कम लगता है। इस फिर से एक बार बता दें कि सीवान जिले के मैरवा हरिराम कॉलेज के पास न्यू मां मंजू हॉस्पिटल के डॉक्टर पप्पू यादव के पिता स्वर्गीय वीरेंद्र नारायण यादव के पहली पुण्यतिथि पर सैकड़ों गरीब लोगों में किया कंबल वितरण और गरीब लोगों को कराए भोजन। पिता के पुण्यतिथि पर पुष्प चढ़ा कर दिया भावपूर्वक। फिर से एक बार बता दें कि सीवान जिले के मैरवा हरिराम कॉलेज के पास न्यू मां मंजू हॉस्पिटल के डॉक्टर पप्पू यादव के पिता स्वर्गीय वीरेंद्र नारायण यादव के पहली पुण्यतिथि पर सैकड़ों गरीब लोगों में किया कंबल वितरण और गरीब लोगों को कराए भोजन। पिता के पुण्यतिथि पर पुष्प चढ़ा कर दिया भावपूर्वक श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त मैं एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं मैं अपने अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना था कि अगर किसी भी प्राइवेट अगर चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो तो अगर बच्ची पैदा होती है तो हमारा अस्पताल जो है आने वाले समय में नए साल में जो भी इस तरह के गरीब दर्जे के लोग हमारे यहाँ आते हैं, अगर बच्ची पैदा होती है चाहे ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो तो दवा के खर्च में उनका इलाज हमारे यहाँ किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का सपना था जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा। जी, प्रधानमंत्री के तहत मतलब लड़कियों को ये सुविधा दी जाएगी। जी, ये हमारी तरफ से दिया जाएगा। जो सपना प्रधानमंत्री जी का था हम उसका प्रयास अपने मैरवा में करना चाहते हैं ताकि बच्चियों को बचाया जा सके, क्योंकि अधिकांश महिलाएं अगर उनको 2-3 बच्चियां होती हैं तो गर्भपात करा देते हैं। इसको देखते हुए हमारा प्रयास है कि वैसे लोगों को इस तरह का मदद किया जाए। डिस्पेंसरी के लिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ जो मरीज आते हैं कहीं ना कहीं संसाधन वो दिए जाते हैं और जो इस समय भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान कभी बीमार पड़ता है या कुछ होता है तो बढ़िया डॉक्टर ढूंढता है कि हमें फील्ड में कोई अच्छा सा डॉक्टर मिले जो हमारा सही से इलाज हो। जहां तक नॉर्मल डिलीवरी की बात है तो हमारे यहाँ 95% जो है नॉर्मल ही डिलीवरी कराई जाती है। जो डॉक्टर मोनिका यादव और उनकी पूरी टीम इस स्थिति में अवेलेबल रहते हैं और पूरा ध्यान रखा जाता है इस चीज का। जी, 100% हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन 90% तो हमारे यहाँ नॉर्मल ही डिलीवरी होती है। जी, इस क्लिनिक का नाम क्या है सर? इस क्लिनिक का नाम न्यू मां मंजू हॉस्पिटल जो हरिराम डिग्री कॉलेज कैंपस में स्थापित है। कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ 7703982525। जब बीमारी होता है तो इंसान खेत हो गहना हो गिरवी रख देता है और अपने पेशेंट को बचाना चाहता है। उस कंडीशन में अगर कोई ऐसा आ गया सर तो पैसे के अभाव में क्या उसकी जिंदगी जा सकती है या बचाई जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये परिस्थिति रहा तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वैसे मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाए और हमने किया भी है। आने वाले नए साल में इस चीज का आगाज करते हैं और ये हमारे यहाँ नए साल में इस चीज का सुविधा लोगों को मिलने लगेगा। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा सर जो घर में ही जब बेटियां एक हो जाए 2 हो जाए
तो उनको गर्भ में जैसा मार देते हैं। सर ने बताया कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के एक नारा उनका चला था, और जो इस सोच से कहीं हट करके लोग ये सोचते हैं कि लड़की हमें ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज के दौर में, आज की जनरेशन में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर के बेटियां मारी जा रही है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि गर्भपात करा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सर ने जागरूक किया लोगों को कि अगर बेटियां होती हैं तो उनका जो दवा दारू खर्चा लगता है वो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था, लेकिन सपने को साकार करने के लिए सर हमारे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारा एक एनजीओ है जिसका नाम है संवेदना जी, और हम अपने एनजीओ के माध्यम से आने वाले नए वर्ष में पूरे सिवान जिला और पूरे बिहार में हम लोग एक नारा जो है दिए हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसको लेकर के हम कैंपिंग करने वाले हैं, और मेरे ये कैंपिंग हम मैरवा से स्टार्ट करेंगे अपने अस्पताल से, और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हर संभव सफल बनाए हम। जी चलिए, मैरवा में यहाँ से देखा जाता है कि मैरवा में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने प्रयास में लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं मरीजों को हम बचाएं, मरीजों को वो सुख सुविधा दें, मरीजों को उस हालत में जो कोई गंभीर स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं उसे बचाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर का रूप एक भगवान का दिया जाता है। तो इसी प्रकार से मैरवा के में बाबा हरिराम धाम के पास में, हरिराम हाई स्कूल के पास में ये हॉस्पिटल है, हरिराम कॉलेज के पास में ये हॉस्पिटल है, मां मंजू हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर साहब हैं हमारे क्या बताया था सर नाम? डॉक्टर पप्पू कुमार यादव। डॉक्टर पप्पू कुमार यादव 24 घंटा आपकी सेवा में बने हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसा कि मैडम है और 24 घंटा यहाँ रहती हैं और अपनी सेवा महिलाओं के लिए देती हैं, क्योंकि इस समय नॉर्मल डिलीवरी के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि आज की कदमबनी जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार ने भी ये नारा दिया है, तो नए वर्ष पे सर ने सबको आगाज किया नई शुरुआत के साथ, नए जीवन में हमारे खुशहाली है, इसको लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए खबर के साथ। धन्यवाद। न्यूज के माध्यम से सिवान जिला की समस्त जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति और सफलता का वर्ष 2024 हो। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।